अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूएई के सदर के एक ऐसे दौरे की जो बज़ाहिर रस्मी लगता है, मगर अगर इसके पस मंज़र, इसके वक्त और इसके खित्ते पर असरात को देखा जाए तो ये एक महज सफारती मुलाकात नहीं रहती। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सरकारी बयानात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारत और इलाकाई इस्तेहकाम पर बात हो रही है। मगर सवाल ये है कि क्या ये दौरा सिर्फ यही है या इसके पीछे वो कहानी है जो बयानात में नहीं बल्कि खामोश फैसलों में लिखी जा रही है। दोस्तों, अगर हम तारीख में पीछे जाएं तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक मुस्तकिल मिजाज नज़र आता है। 1980 की दहाई में जब ईरान और इराक की जंग छिड़ी तो पूरा मशरिक़ वस्ता तकसीम हो गया। इत्तेहाद बने, दबाव आया, फ़ोन कॉल्स आईं, लेकिन इस्लामाबाद खामोश रहा। इस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि ये बुज़दिली है, आज कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक शौर था। पाकिस्तान ने खुद को इस जंग से दूर रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर आज एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ खड़ा हुआ तो कल इसकी अपनी सालमियत सवाल बन सकती है। यही पॉलिसी हमने बाद में यमन जंग में भी देखी। सऊदी अरब करीबी दोस्त था, लेकिन पार्लियामेंट ने फैसला किया कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा। ये वो लम्हा था जहां पाकिस्तान ने वाज़िया किया कि इसकी खारजा पॉलिसी जज्बात पर नहीं बल्कि असूल पर खड़ी होगी। दिलचस्प बात यह है कि ये असूल एक तरफा नहीं रहे। जब भी मामला मुस्लिम दुनिया बामुकाबला गैर मुस्लिम ताकतों का आया तो पाकिस्तान का रवैया मुख्तलिफ नज़र आया। अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग में पाकिस्तान ने किसी मुबहिम ज़ुबान का सहारा नहीं लिया, वो खुलकर अज़रबैजान के साथ खड़ा हुआ। इसी तरह ईरान और इसराइल के तनाव में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िया रहा। ये सब फैसले किसी फौरी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि एक मुस्तकिल सिमत की निशानदेही थे। वक्त के साथ साथ खित्ते की सियासत ने नया रुख लिया। पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत खलीज के कई ममालिक के साथ करीबी माशी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बनाने लगा। सरमायाकारी, बंदरगाहें, कारोबारी माहदे और दफाई तावन। पाकिस्तान ने यह सब देखा लेकिन फौरी रद्दअमल नहीं दिया, क्योंकि तारीख गवाह है कि वक्ती रद्दअमल अक्सर मुस्तकिल नुकसान बन जाता है। लेकिन इसी खामोशी को कुछ हलकों में कमज़ोरी भी समझा गया। यहीं से खित्ते में एतमाद और बदएतमादी की एक नई लकीर खींचने लगी। फिर वो वक्त आया जिसे मुबस्सरीन एक अहम मोड़ करार देते हैं, मई का बहरान, जिसमें मामला सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं रहा बल्कि सफारती, बयानाती और नफ्सियाती सतह पर भी असरअंदाज हुआ। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थीं। कुछ ममालिक सालसी की बात कर रहे थे, कुछ खामोश थे। पाकिस्तान ने इस मौके पर एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया। ना ज़्यादा शोर, ना जज्बाती बयानात, बल्कि सफारती महाज पर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश। और यही वो मरहला था जहां पाकिस्तान ने यह पैगाम दिया कि अब वो सिर्फ रद्दअमल नहीं देगा बल्कि अपनी पॉलिसी खुद तय करेगा। अब आते हैं आज के मरकज़ी सवाल पर। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का दौरा पाकिस्तान इस वक्त हो रहा है जब खित्ता तेज़ी से बदल रहा है। सऊदी अरब की तरजीहात में तब्दीली, फ़लस्तीन का मसला, इब्राहिम अकॉर्ड और खलीजी ममालिक के बाहमी ताल्लुकात। सरकारी एलामिया के मुताबिक यह दौरा तजारत, सरमायाकारी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए है, लेकिन सफारतकारी में वक्त, सियाक और खामोशी अक्सर अल्फाज से ज़्यादा बोलती है। इस्लामाबाद में तातील, आला सतही वफ़द की मुलाकातें और फ़ज़ाई सलामी इस दौरे की अहमियत को ज़ाहिर करती है। अगर हम तज्ज़िया करें तो इस दौरे के चंद इम्कानात सामने आते हैं। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात एक नई स्ट्रेटजिक समझ बूझ की तरफ जा सकते हैं। खित्ते में ताकत के तवाज़न पर इसके असरात पड़ सकते हैं। भारत के लिए खलीज में सफारती स्पेस महदूद हो सकती है और पाकिस्तान के लिए बगैर किसी मुहाज़राई के अपनी पोजीशन मजबूत करने का ये मौका हो सकता है। ये सब इल्ज़ामात नहीं बल्कि मुबस्सराना निकात हैं जिन पर आने वाले दिनों में अमली असरात देखे जाएंगे। आखिर में एक बात वाज़िया है कि यह दौरा ना महज रस्मी है और ना ही किसी फैसले का ऐलान। ये एक मुकालमा है और गलतफहमियों को कम करने का और सिमत दुरुस्त करने का एक मौका है। असल सवाल ये नहीं कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैद क्या कहेंगे, बल्कि ये है कि इस दौरे के बाद अमनी तौर पर क्या बदलता है, क्योंकि खारजा पॉलिसी में असल फैसले अक्सर कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में होते हैं। आपके ख्याल में सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का दौरा महज सफारती रवायत है या पाकिस्तान और खलीज के ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।